हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने भारत के ऊपर शुरुआत में 25% टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन कुछ दिन बाद जब भारत लगातार रशिया से तेल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहा था बाकी सभी देशों को, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया फैसला लिया। उस फैसले में भारत के ऊपर 25% टैरिफ और 25% की पेनाल्टी लगाई गई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि अमेरिकी सरकार में अमेरिका में इसका खुला समर्थन किया जा रहा था कुछ समय पहले, लेकिन अब इसकी बुराई काफ़ी तेज़ी से करी जा रही है। इसके चक्कर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। अमेरिका की आम जनता को भारत की तरफ से सबसे बड़ा घाटा लगने वाला है आने वाले समय में। ट्रंप सरकार ने सोचा था कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद में अमेरिका को कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन बीते 3-4 दिनों में अमेरिका की स्टॉक मार्केट जोरदार क्रैश हुई है। ये किस प्रकार से क्रैश हुई है, इसके पीछे भारत क्या वजह निभाता है, रशिया ने भारत से क्या कहा है, और भारत 50% टैरिफ जब भारत के ऊपर लगा है तो इसके में भारत को आने वाले समय में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कितना भी दबाव डाल ले अमेरिका, रूसी तेल खरीद पर नहीं झुकेगा भारत, ऐसा साफ कह दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है और साफ रूप से ट्वीट करके भी कहा है कि अमेरिका चाहे जितना दबाव डाल ले, भारत और रशिया के संबंध वैसे के वैसे ही रहेंगे। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है और 25% की पेनाल्टी लगाई है। ऐसे में अगर कोई भी सामान भारत से अमेरिका जाएगा तो वो दोगुने दाम पर जाएगा। दोगुना दाम इसलिए क्योंकि लगभग 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है तो उस पर 150 रुपये तो आपको 50 रुपये तो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे और 50 रुपये आपको मुनाफा कमाना पड़ेगा अपनी स्रोत बढ़ाने के लिए, अपने इनकम के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में आपको 100 की चीज़ 200 की बेचनी पड़ेगी। इन्हीं सारी चीज़ों के चक्कर में अमेरिका के आम नागरिक और आम व्यापारी लगातार ट्रंप सरकार को धमकी दे रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में रशिया ने भी इंडिया का साथ देते हुए कहा है कि इंडिया और रशिया के संबंध ऐसे ही बरकरार रहेंगे, इवन और आइदर कितना भी जवाब दे डाला जाए अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से, कितना भी यहाँ पर कुछ कर लिया जाए, लेकिन रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं होगा। ऐसे में भारत रशिया से लगातार क्रूड ऑयल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही 25% टैरिफ लगाया था और उसके बाद 25% का टैक्स भी उन्हीं टैरिफ पर लगा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा घाटा जो हुआ है वो अमेरिकी गवर्नमेंट को हुआ है, अमेरिकी स्टॉक मार्केट को हुआ है और अमेरिका के व्यापारियों को हुआ है। इसीलिए अमेरिका में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट ने 25% टैरिफ के साथ साथ ये जो 50% टैरिफ कुल टोटल कर दिया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा सामान भारत से जो जाता है वो कृषि का जाता है, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ जाते हैं, तेल भी जाता है, बहुत सारी ऐसी रसायन वाली गैस भी जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों का बंटवारा व्हाइट हाउस के द्वारा नहीं किया जाएगा। इन सभी चीज़ों की आपूर्ति भारत ही करता था कुछ समय पहले अमेरिका के लिए। अब भारत ने अपने आयात पर और निर्यात पर दोनों पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यही है कि भारत आने वाले समय में अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा। अमेरिका से जितनी भी दवाएं आती थी, अमेरिका से जितना भी सामान आता था, वो सब सामान अमेरिका से ना खरीद करके सीधा का सीधा रशिया से खरीदा जाएगा। और ये साफ कर दिया है अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि इन्होंने 25% के टैरिफ के साथ साथ 25% और टैक्स लगाया है, मतलब टोटल 50% टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे में अगर हम लोग कोई भी छोटी सी चीज़ भी खरीदेंगे तो भारत सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा। तो भारत सरकार अपना घाटा ना करवाने के बजाय रशिया से या फिर अफ्रीका से या फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के दूसरे देशों से तेल खरीद सकती है
कुछ भी और ख़रीद सकती है, सऊदी अरेबिया से टाई अप कर सकती है, दुबई से टाई अप कर सकती है, ओमान से टाई अप कर सकती है। भारत के पास कोई एक देश नहीं है ट्रेड करने के लिए, जो कि अमेरिका है। अमेरिका अपने आप को यही समझता था कि अगर अमेरिका चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा भारत को, तो भारत को आने वाले समय में लॉस होगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। अमेरिका ने जैसे ही 50% का टैरिफ लगाया, भारत ने और दूसरे देशों से जाकर के दोस्ती कर ली है। जैसे कि कुछ समय पहले अफ्रीका से दोस्ती करी है भारत ने। अफ्रीका में दोस्ती करने के साथ साथ अफ्रीका में टोटल 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आया है भारत। ये 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से अफ्रीका में एक ऑयल रिफाइनरी बनाई जाएगी, जो कि अडानी ग्रुप संभालेगा। ऑयल रिफाइनरी का मतलब ऑयल उत्पादन की बहुत बड़ी कंपनी, जिससे आने वाले समय में भारत और अफ्रीका बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर खरीदारी और बिकवाली करेंगे। ऐसे में भारत और दूसरे देशों से तेल मंगवाएगा, खरीदेगा, बेचेगा और बाकी सारे ट्रेड्स करेगा। तो भारत धीरे धीरे क्या चाहता है कि भारत अपनी निर्भरता अमेरिका से कम कर दे, जो कि लगभग 30% कम हो भी चुकी है। बची हुई 20% आने वाले समय में पुतिन कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आने वाले हैं और भारत के जनरल गवर्नमेंट की तरफ से अजीत डोभाल को भी रूस भेज दिया गया है। अब दोनों देशों के बीच में कुछ नई डील्स होने वाली हैं, जो डील्स हमें आने वाले समय में पता चलेंगी। जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने 50% का टैरिफ लगाया है, भारत ने पूरा गेम पलट दिया है। इस धमकी से भारत डरेगा नहीं बिल्कुल, और आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छे फैसले भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाएंगे। ट्रंप का बयान साफ रूप से क्लियर था कि भारत अगर रशिया से तेल खरीदेगा तो भारत के ऊपर भी बैन लगाया जाएगा। भारत ने जवाब देते हुए कहा है कि भारत न केवल रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए तेल का एक बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर मोटा पैसा भी कमाता है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी है कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन कितने लोगों की जान ले रही है। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को भुगतान किए जाने वाले टैरिफ को काफ़ी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं, ये कहना है अमेरिका का। अब इसके जवाब में भारत ने क्या कहा है, इसको सुन लेते हैं। इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने एक बयान जारी किया है। भारत को निशाना बनाना अनुचित और अव्यापारिक है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। भारत ने साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि ट्रंप की धमकी नहीं चलेगी भारत के ऊपर। ट्रंप का ये जो 50% टैरिफ वाला खेल है, भारत के ऊपर नहीं चलेगा। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और भारत जानता है कि भारत को किससे संबंध रखने हैं, किससे नहीं रखने हैं, किससे सौदा खरीदना है, किससे सौदा नहीं खरीदना है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ट्रंप की कुर्सी पर यहाँ पर आंच आने वाली है कुछ ही समय में, क्योंकि अमेरिका के आम नागरिक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। मतलब अमेरिका की जनता, अमेरिका के व्यापारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ कि जब सारी चीज़ें सही चल रही थी, भारत और अमेरिका के संबंध इतने ज़्यादा बेहतरीन थे, तो भारत के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगाने की क्या ज़रूरत थी। इवन 70% दवाएं जो होती हैं भारत से जाती हैं और लगभग से लगभग 70% क्रूड ऑयल भी भारत से खरीदा जाता है अमेरिका में। इवन सबसे ज़्यादा चावल अमेरिका को जाता है भारत से। चावल, वही खाने वाला चावल जो आप सब लोग पर डे खाते होंगे, ये सारी चीज़ें भारत से अमेरिका जाती हैं। अब भारत अगर अमेरिका को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा तो आने वाले समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराएगा। इसीलिए अमेरिका के आम नागरिक और आम व्यापारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको करने की यही वजह है कि मान लो अगर उनको 50 रुपये का चावल खरीदने को मिल रहा था अमेरिका में, तो भारत अगर उनको चावल प्रोवाइड नहीं करेगा तो दूसरा देश अमेरिका का फ़ायदा उठाएगा, तो वो 100 रुपये या 150 रुपये या 200 रुपये का चावल भी मन मुताबिक दाम पर बेचा जाएगा। ऐसे में ट्रंप की सरकार को बड़ा खतरा यहाँ पर महसूस होने लगा है, जिसका असर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ट्रंप की सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि ट्रंप की बगावत शुरू हो चुकी है अमेरिका के आम नागरिकों से और आम व्यापारियों से। जो व्यापारी भारत से लगातार ट्रेड करते थे
वो टैरिफ की वजह से भारत ने पूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं। भारत ने साफ रूप से कहा है कि भारत उसी से व्यापार करेगा जो भारत के साथ अच्छे संबंध रखेगा और अच्छा व्यवहार करेगा। भारत ने एक चीज़ और क्लियर करी है कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ जो लगाया गया है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 3 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ ट्रंप सरकार की तरफ से लगाया गया है, जो कि बहुत कम है। ऐसे में भारत के ऊपर ही 50% टैरिफ क्यों लगाया गया है, भारत सरकार का ये भी सवाल है और अमेरिका के राष्ट्रपति इसका जवाब ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बगावत लगातार उन्हीं के देश में शुरू हो चुकी है। इवन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट अमेरिका में चालू हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।